प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आप सभी उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों आज फिजिक्स में हम 12th क्लास की फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं बच्चों, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा बच्चों। इसमें जो हमारा आज का पहला टॉपिक जाएगा वो जाएगा आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये टॉपिक बच्चों बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, मैं आपको लास्ट के जब इसके क्वेश्चन करवाएंगे इस टॉपिक पे तो आपको लास्ट में दिखाऊंगे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम यह है बच्चों कि किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण जो वहां पे चुंबकीय उत्पन्न होगा, तो किसी भी बंद परिपथ में गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का साइन अगर लगाते हैं यहाँ पे, होल का मतलब पूरे एरिया से लगा मतलब होता है हमारा। ठीक है, कि किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी कि लंबाई के अनुदिश जो होगा। ठीक है, किसी बंद परिपथ की लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नोट गुना, प्रवाहित धारा का म्यू नोट गुना होता है। यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अगर इसका स्टेटमेंट आता तो आप इसका स्टेटमेंट देके चलेंगे कि किसी बंद परिपथ की लंबाई या रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से प्रवाहित कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी क्या, कि किसी बंद परिपथ की लंबाई या रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से घिरी कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, अगर ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई है तो इससे अगला टॉपिक जो जाता है हमारा वो इसी से रिलेटिव होता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का जो एक अनुप्रयोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार या की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होगा। ठीक है, तो आपका जो हेडिंग बनेगा बच्चों क्या बन जाएगा? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये वाला टॉपिक और जो पिछला वाला टॉपिक था हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये सिंगल भी पूछा जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन वो वाला भी सिंगल पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन दोनों को मिला के जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपके 5 नंबर का बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें करना क्या है? इसमें बच्चों हमें एक सीधा चालक तार लेके चलना होगा। मान लेते कि हमारे पास में सीधा ये चालक तार है। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास में ये एक सीधा चालक तार है। ठीक है, अब इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब ये अनंत लंबाई का होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित जब कर देते हैं, मान लेते कि आई धारा हमने इसमें प्रवाहित कर दी है और ये आपका अनंत लंबाई का रहा होगा। ठीक है, अब तो इसके चारों तरफ बच्चों क्या होगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मतलब इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने बताया था कि बायोसॉट के नियम के अनुसार कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों में क्या काम करना होगा? इसके लिए हम इसमें स्मॉल आर रेडियस
का एक सर्कल लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हम ये सर्कल मान के चलेंगे इसमें कि ये सर्कल होगा आपका, ठीक है। और यहां से जो इसकी रेडियस होगी ये वाली, ये रेडियस इसकी बच्चों स्मॉल आर हो जाएगी। ये वाली जो रेडियस होगी इसकी स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चालक तार की वजह से हमने कंसिडर कर लिया कि स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट आपका बहुत छोटा जा रहा होगा, तो इस पॉइंट पर आपका जो रेखीय समाकलन होगा यानी कि जो लंबाई होगी उस प्लस इस पॉइंट पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, दोनों एक दूसरे के समांतर रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एम्पेयर का परिपथ नियम लगाते हैं तो बच्चों क्या होगा, एम्पेयर के परिपथी नियम के अनुसार हमें जानते हैं कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं या किसी एम्पेयर के परिपथी नियम के अनुसार क्या बताया बच्चों भी आपको, पीछे बताया था ना भी आपको कि यदि किसी बंद परिपथ में रेखीय समाकलन जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का, क्या बताया बच्चों आपको कि किसी बंद परिपथ में गुजरने वाली लंबाई या रेखा का अनुदिश उसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नोट गुना होता है। ये बताया आपको एम्पेयर के परिपथी नियम के अनुसार, ठीक है। किस नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है। नियम से हमारा ये आ चुका है कि किसी बंद परिपथ में गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये है आपका एम्पेयर का परिपथीय नियम। साथ ही साथ बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप देखें इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में पॉइंट, आपके पास में पॉइंट P होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस चालक तार से इसका केंद्र अगर O मान ले, सेंटर O मान के चले, स्मॉलर दूरी पर पॉइंट P है जहां पर हमको निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके लिए हमने स्मॉलर रेडियस का एक सर्कल कंसिडर कर लिया था, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। तो एम्पेयर के परिपथी नियम से हमारा ये निकल के आ जाएगा। दूसरा हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो B और DL है दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जब समांतर होंगे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों कितना बनेगा, 0 डिग्री। जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बन जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बंद लूप से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका, अगर आपके याद आ रहा हो बच्चों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा रेखीय समाकलन वाला, इसको हम खोल सकते हैं बच्चों किस फॉर्म में, अगर आपके याद आ रहा हो ए डॉट बी वाला, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कैसे कि वेक्टर ए डॉट बी इजिकल टू आपको होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसको खोला जाएगा तो आपका बन जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अभी हमने बताया है कि यहाँ पर B और DL दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, समांतर है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर कि उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बच्चों कैसा बन जाएगा, 0 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका बन जाएगा ना 0 डिग्री। और आप जानते होंगे कि कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है, ठीक है। तो जैसे भी इसमें यहां रखा जाएगा बच्चों तो आपका क्या बन जाएगा, बी, ये आपका होल आ गया, ठीक है, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, यहां से बी बाहर आ जाएगा, डी एल इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए बी क्या आ जाएगा, डी एल, ठीक। और ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, होल बी डॉट डी एल, होल बी डॉट डी एल, है ना, बी डॉट डी एल, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है बच्चों तो इसके आगे हम क्या काम करेंगे, यहां से एल को बाहर निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा बी डॉट डी एल, यहां से बी इंटू में एल आ जाएगा। और बच्चों एल क्या है आपका, एल क्या होगा बच्चों आपका, ये जो आपने सर्कल लिया था एल होगी इस चालक तार की, मतलब इस लूप की पूरे की लंबाई, ठीक है।
तो जो लूप की लंबाई होगी पूरी की पूरी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो आपका एल होगा, एल जो होगा वो आपका परिधि की लंबाई के बराबर हो जाएगा। परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी जगह बच्चों हम क्या रख देंगे, 2πr। तो आपका आ जाएगा यहाँ से b डॉट डी एल इजकल टू बी इंटू 2πr आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान के चल लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, और इक्वेशन नंबर अगर आपके याद आ रहा हो 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों वैल्यू जो आपकी बी डॉट डी एल की ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से बच्चों क्या काम करेंगे, हम यहाँ से क्या काम करेंगे, हम यहाँ से बच्चों समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, जब दोनों को बराबर रखा जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे b इंटू 2πr इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, यहाँ से अगर b को निकालें तो म्यू नॉट अपॉन में 2π इंटू आई अपॉन आर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका बन गया फॉर्मूला, इसका मतलब जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी बच्चों क्या बन जाएगी, b बराबर 2 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस करने में मदद करेगा, न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि आपके पास में कोई चालक तार अनंत लंबाई का है, उसमें कोई धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसकी वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो आपका पॉइंट P होगा वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा उसका परिमाण ये रहेगा। परिमाण पूरे सर्कल पर, यानी कि इस पूरी जो ब्लैक लाइन हमने सर्कल लिया है उस पर परिमाण का मान समान आएगा, लेकिन दिशा उसकी हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। दिशा होती है उस पॉइंट पर खींचेगा स्पर्शेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आपके। लेकिन किसी पॉइंट पे जब निकालेंगे रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का, रेखीय समाकलन, तो उस परिपथ की कुल धारा, उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका है एम्पीयर का परिपथीय नियम। ठीक है बच्चों, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों टॉपिक जो आपका पहला वाला पढ़ाया था हमने एम्पीयर का परिपथीय नियम, ठीक है, और दूसरा टॉपिक जो भी आपको करवा दिया ये वाला, दोनों क्वेश्चंस को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया आपको, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में चल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से आप करेंगे इसे। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक चलते हैं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। ये बोर्ड के एग्जाम बच्चों बहुत बार आया हुआ है, काफी बार आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है ये वाला टॉपिक। ठीक है, और इसका हमें यूज भी करना होता है। जब क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं बच्चों, तो उसमें बल की दिशा बताने के लिए हमसे पूछा था कि बल की दिशा ज्ञात कीजिए। बल की दिशा बताने के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बल की दिशा बताने के लिए बच्चों इसमें यूज किया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बच्चों क्या होता है, अपने लेफ्ट हैंड, जो आपका दायां हाथ होगा उसके लेफ्ट हैंड को आप इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा व उसके पास की 2 उंगलियां, अंगूठा व उसके पास की 2 उंगलियां तीनों एक दूसरे के कैसे रहें बच्चों, लंबवत रहें, परपेंडिकुलर रहें। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हमारी 2 उंगलियां, पहली दूसरी, और ये अंगूठा आपका। पहली उंगली को बच्चों यहाँ पे पहली उंगली को यहाँ पे तर्जनी कहते हैं, पहली उंगली को यहाँ पे तर्जनी कहते हैं, दूसरी को यहाँ पे मध्यिका कहते हैं। ठीक है, बीच वाली उंगली जो आपकी होती है अंगूठा आपका ही। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसका एक तो इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी, दिशा बताई जाएगी आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बच्चों क्या होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा व उसके पास की 2 उंगलियां, अंगूठा व उसके पास की 2 उंगलियां इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा उंगली, पहली उंगली जो आपकी है तर्जनी उंगली, वो रहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और जो मध्यमा है आपकी वो रहे धारक दिशा में। तो अंगूठा दोनों के लंबवत, तर्जनी उंगली और मध्यिका, ठीक है, अंगूठा दोनों के लंबवत चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से बच्चों इसका डायग्राम जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार
अंगूठा व उसके पास की दो उंगलियां तीनों को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। लंबवत यानी कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना के चले, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये इसका कोण यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है, ठीक है, ये इसका कोण यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो तीनों एक दूसरे के इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि जो आपकी तर्जनी उंगली होगी वो रहे आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्य में रहे धारक दिशा में, तो अंगूठा चालक व बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये इसकी परिभाषा है। जब हम बाएं हाथ के इस नियम के अनुसार जब हम बाएं हाथ के अंगूठा यानी कि अंगूठा ये वाला, माध्यिका, ठीक है, और तर्जनी उंगली, माध्यिका ये वाली, तर्जनी उंगली वाली, तो एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये वाली उंगली हमारी पहली वाली, ठीक है, की दिशा में माध्यिका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आपके बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, डेफिनेशन ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। हमें इसका इस्तेमाल करना होगा क्वेश्चंस को करने में। कई बार क्वेश्चन आपको देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इसमें बल की दिशा क्या होगी, तो आप बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बाएं हाथ का नियम यानी कि लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स आपका जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे अपने। अगला टॉपिक जो जाएगा बच्चों हमारा जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा मान के चलेंगे बच्चों यहाँ पे हम कि आपके पास में यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। देखिए बच्चों आपके सामने है ना, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, दूसरा इसमें हम एक चालक लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं कि इस चालक तार की अपनी खुद की एक लंबाई रही होगी, इस चालक तार की अपनी खुद की एक लंबाई रही होगी, ठीक है। यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, ठीक। अब इस चालक तार में कोई धारा यहाँ पे प्रवाहित की जाती है, तो इस चालक तार में जब कोई धारा प्रवाहित की जाएगी बच्चों तो वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सॉरी चुंबकीय बल आरोपित होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो है ही यहाँ पर, ठीक है।
तो जो यहाँ पे बल लगेगा बच्चों उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपके याद आ रही हो यहाँ पे, तो अभी हमने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाह्यत करने में, ये बताता है कि उंगली, पहली उंगली रहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रही है हमारी, ठीक है। और अंगूठा उस पर रहे, अंगूठा किस पर है बच्चों अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जबकि मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो आप देखें कि ये जो उंगली हमारी है ये धारा की दिशा में जा रही है, चूंकि धारा आपकी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और आपकी जो बी जा रहा है, बी इस दिशा में जा रहा है, तो हथेली के इन दोनों के लंब जो बल जाएगा वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तब ऐसे जाने के लिए हम इसको ऐसे दिखा देंगे, यानी कि जो बल लगा वो आपका ऐसे लगा। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाहिक चालक तार रखा हुआ है तो उस पर बल आरोपित होता है, बल होगा आपका एफ, ठीक है, जिसकी दिशा बताएंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है। तो जो बल आपका लगता है ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, ये जो बल होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है। नंबर दो आपका ये चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। नंबर तीन आपका चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, या इसमें कह सकते हैं अनुकरणपाती होता है, ठीक है। और चौथा आपका बच्चों जाता है कि धारावाही चालक तार की चुंबकीय क्षेत्र से जो एंगल बना के चलता है उसकी जया, धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो एंगल जनरेट करता है उसकी जया के अनुकरणपाती होता है, ठीक है। इन चार बातों पर निर्भर करता है। अब इन चारों बातों को मिला दिया जाता है तो आपका बन जाएगा यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका बन जाता है बच्चों F प्रोपोर्शनल BIL साइन थीटा, और एक्सपेरिमेंटली इसके जब हम इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं कैपिटल K BIL साइन थीटा, ठीक है, BIL साइन थीटा। और प्रयोग से इसकी जो वैल्यू निकल के आती है बच्चों K की, वो निकल के आती है 1। प्रयोग से K का मान क्या आता है बच्चों 1 निकल के आता है। जैसी वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो आपका बन जाता है बच्चों F बराबर ILB साइन थीटा। तो यानी कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है तो उस पर जो बल लगेगा बच्चों उसके बल की वैल्यू हो जाएगी F बराबर ILB साइन थीटा। यहाँ पे इसका जो मात्रक जाएगा बच्चों न्यूटन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम B के मात्रक को निकाल के चलते हैं जो हम बताते हैं न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपका ये। चलिए अगर ये क्लियर हो चुका है बच्चों तो उस पर देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जैसे आपके सामने वाला है एक सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा यानी कि आई बराबर आपको दे दिया 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आर बराबर आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा मीटर में, ठीक है। स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बी का मान निकालना है। तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला आया था एम्पीयर के प्रयोग से जो हमने निकाला था कि अगर आपके पास में एक सीधा चालक तार है तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा आपका, फॉर्मूला था आपका बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। इसमें बच्चों मान रखा जाएगा, इसका मान अभी आपको बताया था कि 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों वैल्यू क्या जाएगी इसकी, आई की वैल्यू 10 चली जाएगी, यहाँ पे 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2 चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बी बराबर ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएंगी तो 2 गुना 10 की पावर 7 में से 2 चले जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है आपके बच्चे, न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा बच्चों, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अभी आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन सी बोर्ड के एग्जाम पूछा जाता है कि एम्पीयर का परिपति नियम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके, ठीक है। देखो कितनी बार आया हुआ भी है, ठीक। दूसरा अगर आपसे केवल ये पूछा था कि एम्पीयर का परिपति नियम क्या है
तो अब केवल इसको लिखा आ जाएंगे बच्चों कि एम्पीयर का परिपथ नियम क्या है कि किसी भी बंद परिपथ के रेखा के अनुदिश या लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एम्पीयर का परिपथीय नियम है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मान लो वो ये पूछ ले कि एम्पीयर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, तो फिर आपको बच्चों ये तो करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको बच्चे पूरा टॉपिक भी करना है, ठीक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अभी आपको बता रहा था मैंने कि आपसे बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चंस का जो आंसर आपको स्टार्टिंग से ही मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों खुद ब खुद करेंगे, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ आ रही बच्चों आपके? चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो उसका पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि सर हमको ये समस्या है, इसको दोबारा से आप समझा दीजिए, तो आपकी समस्याओं का पूरी तरीके से समाधान किया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आज के लिए धन्यवाद।